घना जंगल, जहाँ सुबह की पहली रोशनी पत्तों से छनकर धरती को छूती थी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बहती, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। उसी जंगल का राजा था महावीर, एक विशाल और बुद्धिमान हाथी। उसकी चाल में शांति थी और आंखों में वर्षों का अनुभव। महावीर जहाँ से गुजरता, वहाँ छोटे जानवर निडर होकर रहते। पक्षी उसके ऊपर बैठकर गाते, हिरण उसके पास पानी पीते। वह जंगल का रक्षक था। लेकिन जंगल में एक और ताकत थी, अग्नि, एक युवा और शक्तिशाली बाघ। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता, पर उसके दिल में क्रूरता नहीं थी। वह संतुलन में विश्वास करता था, जितना जरूरी हो उतना ही शिकार। हर सुबह रंग बिरंगे पक्षी, तोता, मैना, बुलबुल और नीलकंठ जंगल को अपने गीतों से जगा देते। वे जंगल की आंखें थे, हर बदलाव की खबर रखते थे। एक दिन आसमान अजीब तरह से शांत था। न हवा थी, न चिड़ियों की चहचहाहट। अचानक दूर से धुएं की गंध आने लगी। पक्षियों ने सबसे पहले खतरा महसूस किया। आग, आग, उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। मानवों ने जंगल के किनारे आग लगा दी थी। लपटें तेज हवा के साथ भीतर घुसने लगी। छोटे जानवर घबरा गए। हिरण भागने लगे, बंदर पेड़ों से कूद पड़े। महावीर ने जोर से चिंघाड़ा। उसकी आवाज में डर नहीं, आदेश था। वह नदी की ओर बढ़ा और अपनी सूंड से पानी भर भर कर आग पर डालने लगा। लेकिन आग बहुत बड़ी थी। तभी झाड़ियों से अग्नि निकला। बाघ ने पहली बार इंसानों की मूर्खता पर गुस्सा महसूस किया। वह दहाड़ा और जानवरों को सुरक्षित रास्ते की ओर ले जाने लगा। जहाँ बाघ खड़ा होता, आग रुकती नहीं थी, पर डर जरूर रुक जाता। पक्षी आसमान में उड़ते हुए सुरक्षित जगहों की दिशा दिखाने लगे। कुछ पक्षी नदी से पानी की बूंदें लाकर जलती चिंगारियों पर गिराने लगे। छोटा प्रयास, पर बड़ा साहस। कई घंटों की लड़ाई के बाद बारिश आई, जैसे जंगल ने खुद मदद मांगी हो। आग बुझ गई। पेड़ काले पड़ चुके थे, जमीन राख से ढकी थी। अगली सुबह महावीर राख में खड़ा था। अग्नि उसके पास आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई शब्द नहीं थे, पर समझ थी। कुछ दिनों बाद नई घास उगने लगी। जले पेड़ों से हरी कोंपलें निकली। पक्षियों के गीत लौट आए। जंगल फिर सांस लेने लगा। महावीर ने धीरे से सूंड उठाई। अग्नि शांति से पहाड़ी पर बैठ गया और पक्षियों ने आसमान में एक साथ उड़ान भरी। जंगल ने सिखा दिया था, ताकत अकेले नहीं, एकता से जीवन बचता है।